Hello, my dear young viewers and scholars. You are most welcome in Renu's channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th Beehive और पोम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ। और ये जो पोम है इट इज़ रिटन बाय कोर्ट स्किने। कोर्ट स्किने 1826 इनका बर्थ, 1904 में इनकी डेथ। एक अमेरिकन पॉलिटिशियन, एक जर्नलिस्ट, पत्रकार, लॉयर, वकील और पोइट। इनमें कितनी सारी खासियतें हैं। एक कवि भी हैं और इनकी जो पोम है बहुत पॉपुलर हैं और उनमें रेन ऑन द रूफ और जिसको संगीत के स्वरों में भी उतारा गया है। उनकी बहुत सारी राइटिंग्स हैं। उनका वर्सेस का जो कलेक्शन है क्यूका एंड अदर पोम्स एंड द लिरिक्स ऑफ द आइडियल एंड द रियल। ओके, तो ये कोर्ट्स के ने जो हैं पोइट हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस। रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर बारिश। इसका जो सेंट्रल आइडिया है पोम का वो ये बताता है कि जो रेन ड्रॉप्स जो कि छत के ऊपर रूफ टॉप पर पड़ती हैं और जब हम कमरे के अंदर लेटे होते हैं तो ये हमें हमारे मेमोरी लेन में ले जाती है, हमारी यादों में ले जाती है। वेन द पोइट इज़ अलोन, पोइट जो है कॉटेज में अलोन है, रात के समय आराम कर रहा है, तभी वो सुनता है बारिश की आवाज़ अपनी छत पर जो कि भूतकाल की पास्ट की मेमोरीज़ को, यादों को वापस उसके पास ले आती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी इन मेमोरीज़ को रिलेट करता है अपनी मदर से। ये क्लियर नहीं है कि पोइट की मदर की डेथ हो चुकी है या वो अलाइव हैं या इस समय उनके पास नहीं है, ये क्लियर पोम में पोइट ने नहीं बताया। वो बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी मदर को याद करता है और फिर उसके बाद में लगातार बड़े ही बेड टाइम की बातों को अपनी मदर के साथ में, कैसे उसकी मदर अपने साथ टक करके उसको बिल्कुल चिपका कर सुलाया करती थी, उसकी केयर करती थी, नर्चर करती थी और उनकी जो मेमोरी है वो पोइट को बहुत हैप्पी करती है और सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग को लाती है। ओके, यहाँ पर जो पोम है इसमें बहुत सारे बेटा एलिट्रेशन हैं। हम हालांकि अलग से उसे डिस्कस करेंगे एलिट्रेशन को, इनके जितने भी पोम के पोइटिक डिवाइसेस हैं हम उन्हें अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एलिट्रेशन है बहुत सारे हैं और जगह जगह पर एजोनेंस है। एजोनेंस का मीनिंग होता है वोवल की साउंड जो है, जहाँ पर एक के बाद एक वर्ड में वोवल आते हैं और उनकी जो है वो साउंड आती है। ओके, तो यहाँ जो मेन है वो एलिट्रेशन है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोम। When the sky is covered with dark clouds, जब आसमान ढक जाता है काले बादलों से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और बारिश होनी शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर, पैटर मीनिंग पिट पिट की आवाज़ ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या आपने कभी सुनी है बहुत ही धीमी धीमी, सॉफ्ट यहाँ पर वैसी कोमल नहीं है, धीमी धीमी स्लोली छत के ऊपर होने वाली पैटर पैटर पिट पिट की आवाज़ को कभी सुना है? वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, कौन से विचार, फ्लैश मीनिंग रोशनी के साथ एक साथ आपके दिमाग में आते हैं एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। मेलोडी ऑफ नेचर इज़ अ रेन। क्यों मेलोडी ऑफ नेचर? मेलोडी का मतलब होता है मधुरता, प्रकृति की मधुरता, क्योंकि बारिश की पिट पिट की आवाज़ जो होती है ना वो बहुत ही म्यूज़िक के साथ पड़ती है। नाउ yes, now read the poem to find out what the poet dreamed of. पोम को पढ़िए, फाइंड आउट करिए पोइट किस चीज़ का सपना लेता है while listening to the rain, बारिश को सुनते हुए वो किसका सपना लेता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर, जब ह्यूमिड शैडोज़ का मीनिंग, ह्यूमिड शैडोज़ का मीनिंग है भारी काले बादल जो कि बारिश लाते हैं। ओके, ह्यूमिडिटी से ही बना है ह्यूमिड वर्ड, उमस की वजह से। उमस
और शैडोज़ जो हैं बादल, कौन से बादल हैं ये? वो भारी काले बादल जो कि रेन लाते हैं। हॉवर का मीनिंग मंडरा रहे हैं। जब भारी काले बादल आसमान में मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स क्या होता है? स्टारी स्फीयर्स का मतलब है गोल घेरा जिनके अंदर रात के समय तारे चमकते हैं। एंड द melancholy डार्कनेस, melancholy का मतलब लोनली, फुल ऑफ सैडनेस, जो कि अंधेरे से भरा हुआ, उदासी से भरा हुआ अंधेरा, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और धीमे धीमे रोती है बारिश, आंसुओं को बरसाती है। यहाँ पर रेन पर्सोनिफाइड है बेटा, क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ती हैं, रोता ह्यूमन बीइंग है, इसलिए जेंटली वीप्स, जेंटली इज वेरी सॉफ्टली वीप्स, रोती हैं। रेनी टीयर्स, ऐसा लगता है आसमान बारिश के रूप में अपने आंसुओं को बहा रहा है। what a bliss to press the what a bliss to press the पिलो। यहाँ पर what a bliss का मीनिंग क्या है? हैप्पी एंड हेवनली फीलिंग, खुशी और स्वर्ग जैसी हमारी फीलिंग। what a bliss to press the pillow, और जैसे ही हम अपना सिर रखते हैं बड़े खुश होकर, ऐसा लगता है हम आसमान में पहुंच गए। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने कॉटेज के अंदर, अपने चैम्बर में बेड के ऊपर जैसे ही सिर रखते हैं, खुश होकर लगता है जैसे कि हेवन में पहुंच गए। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और वहाँ बेड पर लेटकर, कॉटेज चैम्बर में लेटकर सुनते हैं पैटर। पैटर का मतलब पट पट की जो आवाज़ है वो हम सुननी शुरू करते हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, हमारे सिर पर बहुत धीमी धीमी बारिश की आवाज़ को हम सुनते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए आप, कुछ जो है वो बेड बेड ओवर हेड, और यहाँ कुछ कुछ जो है वो राइमिंग स्कीम बनती हैं, लेकिन हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अगेन, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। टिंकल क्या होता है? टिंकल का मीनिंग होता है छोटी सी हल्की हल्की घंटियों की आवाज़। टिंकलिंग साउंड क्या होती है? घंटियों की आवाज़। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स क्या होते हैं? शिंगल्स होते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल वुडन टाइल्स, लकड़ी के फट्टे होते हैं जो कि छतों के ऊपर अक्सर लगे हुए होते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, और वुडन रेक्टेंगुलर पीस के ऊपर जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं, ऐसा लगता है घंटियाँ बज रही हैं। हैज़ एन इको इन द हार्ट, ऐसा लगता है जैसे दिल में गूंज उठ रही है। इको मीनिंग क्या? रेजोनेंस, गूंज उठ रही है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हजारों ड्रीमी, ड्रीमी का मतलब सपनीली, फैंसीज, फैंसीज क्या होती हैं? कल्पनाएं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, आकर बिजी बीइंग, एक दूसरे के साथ व्यस्त होकर शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ बेटा, यहाँ ये जो थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब है बहुत सारे विचार जो कि पोइट के दिमाग में आते हैं। दे आर द थिंग्स द पोइट इमेजिन्स, ये वो विचार हैं, यहाँ फैंसी वर्ड हमें बताता है कि पोइट की ये सब इमेजिनेशन है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों रिकलेक्शंस का मतलब यादें, मेमोरीज। वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वीव का मतलब बुनना, एयर थ्रेड्स हवा के धागे। वूफ आप जानते हैं क्या होता है? वूफ होता है एक एक वेफ्ट होता है जिसके ऊपर धागों को, लूम होता है एक जिसके ऊपर धागों को चढ़ाकर कपड़ा बुना जाता है। ओके, तो यहाँ पर पोएट जो है हवा के धागे लेकर एक लूम के ऊपर अपने सपनों की तारों को बुन रहा है।
as I listen to the patter, और जैसे ही मैं पिट पिट बारिश की सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही छत के ऊपर बारिश को मैं सुनता हूँ, तब क्या होता है, घंटियों की सी आवाज़ लकड़ी के फट्टों पर मेरे दिल में गूंज उठती हैं, और हज़ारों सपने की जो यादें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। हज़ारों मेमोरीज रिकलेक्शंस धागों की तरह बुनने लगती हैं। कपड़ा बुनकर और इमेजिनेशन में एक पिक्चर हमारे सामने आती है, और ये सब तब होता है जब मैं छत के ऊपर बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और मेरी यादों में कौन आता है, मेरी मदर आती है मेरी यादों में। नाउ एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, और जैसा कि वो पिछले वर्षों में भी आती रही हैं। एगोन का मतलब बीते हुए सालों में भी जब जब बारिश होती है, जब जब मुझे यादें आती है, तो मेरी मदर मुझे यादों में आती हैं। as she used in years ago to regard the darling dreamers, और मैं जो हूँ डार्लिंग ड्रीमर्स का मीनिंग क्या, कि मेरे सपने प्रिय हैं। ड्रीमर्स, ड्रीम में आने वाले लोग मुझे, वो मेरी मदर मुझे प्रिय है। टू रिगार्ड, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। एयर, एयर एक बहुत ही पुराना पोइटिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिफोर। ओके, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और मेरी मदर मुझे सपनों में आई है। डॉन का मतलब अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य नहीं निकला होता, उससे पहले वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। ओ आई फेल्ट हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ वो प्यार से जो उनकी नज़र है जो मुझे देखती हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, रेफ्रेन क्या होता है बेटा, वो रिपीटेड पार्ट होता है गाने का या पोम का। यहाँ पर द साउंड ऑफ द रेन रेफ्रेन है कि बार बार वही एक ही साउंड आ रही है। ओ एज आई लिस्ट, लिस्ट एक आधा वर्ड है लिसन। आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, मैं बारिश की वो बार बार पढ़ने वाले रिपीटेड आवाज़ को सुनता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि लकड़ी के तख्तों पर, प्लेड का मतलब संगीत बजा रही हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश के पिट पिट के ज़रिए। ओके, नाउ मैं आपको बताती हूँ इस पोम में ज़रा सा हल्का सा हिंट दे देती हूँ। देखिए, एलिट्रेशन क्या होता है, एक लिटरेरी टेक्निक होता है जो कि ज़्यादातर पोइट्री के अंदर जो है वो स्पेशल साउंड इफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट आते हैं, एक जैसे कॉन्सोनेंट, जैसे कि ह्यूमिड, शैडो, हॉवर, एक ही लाइन में एच और एच, ह्यूमिड और हॉवर। यहाँ पर नेक्स्ट आइए, प्रेस 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन में प्रेस द पिलो, पी, पी की रिपीटिशन। फिर आइए उसके नीचे बिजी बीइंग, सेकेंड वाले स्टेंजा में आइए फोर्थ लाइन पर बिजी बीइंग, बी और बी की रिपीटिशन। ओके, नाउ फिर आइए इसी स्टेंजा में 1 2 3 4 5 6, सेकेंड स्टेंजा की सिक्स लाइन, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, डब्ल्यू, डब्ल्यू की रिपीटिशन। ओके, फिर आइए रेन अपॉन द रूफ, यहाँ आइए सेकेंड स्टेंजा की लास्ट लाइन, रेन अपॉन द रूफ, रेन, आर, आर की रिपीटिशन। ओके, तो यहाँ पर आइए मेमोरी, मेमोरी एम, माई एम, मदर, एम की रिपीटिशन, ये कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होती है। और फिर आइए थर्ड लाइन में, थर्ड स्टेंजा की थर्ड लाइन, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डी और डी की रिपीटिशन। ओके, नाउ ये जो पोम है इसमें पोइट बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, सेंसिटिव हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, जब वो अपनी चाइल्डहुड के बारे में सोचता है, और बारिश के आने पर ही वो ऐसी बातों को सोचता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पोम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। गुड लक एंड गुड बाय।